बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। आप सबका फिर से इस्तकबाल है चैनल विन के स्पेशल प्रोग्राम एक मुलाकात डॉक्टर के साथ सीज़न 2 में। नाज़रीन, कोविड-19 और उसकी ट्रीटमेंट के रिलेटेड अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है कि वाकई में इट्स कंफ्यूजिंग कि कौन सी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है, किसे मानना है और किसे नज़रअंदाज करना है। आप सबको पता है कि इंडिया में वैक्सीन्स मासेस के लिए अब अवेलेबल है। अब 45 प्लस तमाम आवाम को वैक्सीन्स दिए जा रहे हैं। वैक्सीन्स को लेकर अब भी आवाम में बहुत सारे शुबहात उठ रहे हैं। मसलन, क्या वैक्सीन्स वाकई में सेफ़ है? क्या वैक्सीन्स लेने पर या इंजेक्शन लेने पर हमारी हेल्थ और डिटीरियोरेट हो जाएगी, या ये हमारी मेडिसिन्स के साथ इंटरफेयर करेगी, वगैरह वगैरह। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो वैक्सीन के रिलेटेड पॉपुलर मिसकंसेप्शंस है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए और हमारी वैक्सीन्स की नॉलेज बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सना राजानी। डॉक्टर राजानी हैज़ completed her MBBS from Sion Hospital and she is currently pursuing her Masters in Internal Medicine. She has had a couple of papers published in Indian medical journals, and since the advent of coronavirus, she has been working on the ground as a frontline worker for coronavirus patients. So please join me in welcoming her onto the show. Dr. Rajani, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much for coming. It's a pleasure to be here. All right. So मेरा पहला सवाल ये है कि why are we seeing a rise in coronavirus? मतलब जब curve flatten हो चुका था तो अब क्या हो गया कि it is rising so drastically? राइज इन कोविड केसेस की दो वजह मानी जाती है, और ये सेकंड स्पाइक जो है वो इन्फेक्शस डिजीज़ में एक्सपेक्टेड रहता है। सो इसके दो हाइपोथेसिस है। फर्स्टली, देयर आर न्यू म्यूटेशंस, मतलब वो वायरस अपनी पहचान बदल कर अभी कुछ और लोगों को इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। व्हेन द केसेस आर कम डाउन एंड वो इट वाज नॉट इन्फेक्टिंग एज मेनी पीपल एज इट वाज कुछ महीनों पहले। अभी जो म्यूटेंट स्ट्रेन है, मतलब जो न्यू टाइप ऑफ द वायरस है, इट इज़ इन्फेक्टिंग मोर पीपल। तो ये वायरस की एक तरीका होता है ये मतलब ये उसकी खासियत है, they keep on mutating. Every virus, हर वायरस में ये पॉसिबल रहता है एंड एक्सपेक्टेड रहता है। सो जैसे कहा जाता है द UK स्ट्रेन ऑफ द वायरस, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन ऑफ द वायरस, ये वायरस सेम ही वायरस की एक नई पहचान है ताकि उसकी इन्फेक्टिविटी इंक्रीज। इट्स लाइक अ वे ऑफ द वायरस टू सर्वाइव, एक सर्वाइवल टेक्निक होती है वायरस की। सो और जो सैम्पल्स इंडिया में मिले हैं ये मार्च के स्पाइक में, वो उन्हें स्टडी किया गया एंड उसमें इट वाज फाउंड आउट दैट द UK स्ट्रेन एंड साउथ अफ्रीका स्ट्रेन हैज़ कम टू इंडिया। सो शायद ये ही एक रीज़न होगा, एक वजह होगी कि वी कैन सी द सेकेंड स्पाइक ऑफ कोविड केसेस। एंड सेकेंडली एक और फिनोमेना जो पाया जाता है, दैट्स द पैंडेमिक फटीग। हम देख रहे थे कि लोग थ्रू आउट द ईयर मास्क पहन रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे थे, बट ग्रेजुअली एक फटीग बैठ जाता है कि कब तक, फॉर हाउ लॉन्ग शुड दिस बी प्रैक्टिस्ड। ग्रेजुअली लोग पीपल हैव गिवन अप, द लॉकडाउन वाज रिलीज्ड। Obviously, lockdown cannot be forever. Correct. So ये सारी चीज़ों का cumulative effect probably हुआ है, और we can see a rise in numbers and it's very true. It's not ऐसा नहीं है कि it's the number of testing. It's not exaggerated. It's not that the number of testing has increased and that is why we are finding out. It's a real phenomena, and we can actually, and the severity of the disease is as much as it was a few months back. So it's all the data is real. राइट। सो बेसिकली जो आप कहना चाह रही है कि एक तो देर इज समथिंग विच इज़ अनकंट्रोलेबल, मीनिंग द वैक्सीन म्यूटेटिंग, वो हमारे हाथ में नहीं है, दैट इज़ गोइंग टू हैपन। लेकिन जो हमारे हाथ में है, विच वी कुड हैव कंट्रोल्ड द केसेस फ्रॉम राइजिंग, इज़ डूइंग दिस SMS जो कहते हैं, सैनिटाइजिंग, मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग, जो हम नहीं कर रहे, जिस वजह से भी दीज केसेस हैव स्टार्टेड स्पाइकिंग। जी, जैसे कम्युनिटी में देखा जाता था, लाइक इट सेड, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट, एंड प्रिवेंशन इज़ श्योरली बेटर देन नो क्योर। तो जैसे कोविड सिवियर इलनेस जब कोविड का होता है तो अभी भी माना जाता है आफ्टर अ ईयर वी डोंट रियली हैव कोई इलाज नहीं है सिवियर इलनेस का। करेक्ट। सो द बेस्ट वे टू गो अबाउट कोविड इज उसे प्रिवेंट करना। मतलब ये प्रोटोकॉल
फॉलो करना है whether we have an इलाज, meaning of course we don't have an इलाज but we do have vaccines, लेकिन ये वैक्सीन्स के आने बाद भी we are not supposed to forego या मास्किंग या सैनिटाइजिंग या सोशल डिस्टेंसिंग उसे हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. We have to continue that. Vaccines are not a substitute for these protocols. So moving on to vaccines. So vaccines जो हमारे इंडिया में, like we know that there are two major vaccines that have currently that are being rolled out, right. Yeah, and that have been approved. One is Covishield and Covaxin. तो इसमें क्या difference है? जी, सो कोविशील्ड बेसिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का से प्रोड्यूस हुआ वैक्सीन है. एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल कंपनी है इन एसोसिएशन विद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. ये वैक्सीन डेवलप किया गया था. इट्स कॉल्ड अ वायरल वेक्टर वैक्सीन, एंड वो इंडिया में अप्रूव हुआ है. And Pune में Serum Institute of India is in charge of manufacturing it worldwide. Okay. Worldwide. So that is one vaccine which is available for the Indian population. उसको इंडिया में the brand name is called Covishield. Okay. And Covaxin एक इंडिया में ही बनाया गया वैक्सीन है, which was made by Bharat Biotech in association with Indian Council of Medical Research. Right. तो ये वैक्सीन इंडिया में ही बनाया गया है और इंडिया में ही इसका ट्रायल कंडक्ट किए गए थे, एंड नाउ इट इज़ अवेलेबल फॉर द मासेस. तो कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, दीज टू ये दो अवेलेबल है, एंड बोथ ऑफ देम आर टेकन एज इंजेक्शंस and they are taken 1 month apart. 1 month apart. So is there a difference in how they work? मतलब इनका काम करने का बॉडी में अलग है या सेम है? What is the difference? यस, मैकेनिज़्म दोनों का अलग है. तो कोविशील्ड में क्या किया गया है, जो एक वेक्टर लिया गया है. वेक्टर मतलब एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म होता है जिसमें कोरोना वायरस की पहचान के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, द प्रोटीन, वो उसमें अटैच किए गए हैं, एंड दैट इज़ इंजेक्टेड इनटू द बॉडी. तो उससे बॉडी पहचान पाती है कि ये कोरोना वायरस की पहचान इस मॉलिक्यूल से होती है. एंड वंस द बॉडी रिकग्नाइजेज इट इन फ्यूचर, अगर बॉडी को कोरोना वायरस फेस करना पड़ता है कोविड, सो इट विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू फाइट अगेंस्ट इट. इट्स लाइक हम अपने इम्यून सिस्टम को सिखा देते हैं कि दिस इज हाउ, सिग्नल दे रहे हैं कि अगर ये कुछ आपके बदन में या आपकी बॉडी में आता है तो यू आर एबल टू फाइट इट. जी जी, लाइक उनकी पहचान, कोरोना वायरस की पहचान करवा दी जाती है बॉडी को. सो दैट इज हाउ द Covishield vaccine works. It is a vector based vaccine. Okay. And जो Covaxin है उसमें हम कोरोना वायरस को किल करके उसके जो मॉलिक्यूल जो बचता है उसके बाद उसे इंजेक्ट किया जाता है. And that is another way basically at the end of the day उसमें भी पहचान करवाई जाती है बॉडी को of the virus, ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेन इट एक्चुअली फेसेस द वायरस इट इज़ बेटर प्रिपेयर्ड. सो मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, व्हेन यू सेड दैट्स अ वायरल वेक्टर प्रोग्राम, द फर्स्ट वन, इट्स वर्किंग ऑन अ वायरल वेक्टर प्रोग्राम जो आपने बताया, और उसमें वायरस के मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाट यू सेड, राइट? तो ये वो क्या लाइव होते हैं? विल दैट नॉट इन्फेक्ट द बॉडी? जी नहीं, इट इज़ नॉट लाइव. सो बेसिकली क्या किया जाता है उसमें, चिंपैंजी अडीनो वायरस को लिया जाता है, तो विच इज़ नॉन इन्फेक्टिव. वो ह्यूमंस में इन्फेक्टिव नहीं रहता है, एंड इट कैन नॉट मल्टीप्लाई इनसाइड ह्यूमंस. ओके, मतलब ये ह्यूमन होस्ट में इन्फेक्शन नहीं पैदा करता है? नो, इट इज़ नॉट, इट कैन नॉट सर्वाइव इन अ ह्यूमन होस्ट. बट व्हाट वी डू इज़, उसके जेनेटिक मटेरियल में वी ऐड द जेनेटिक मटेरियल, जैसे DNA कहा जाता है, वी ऐड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ कोरोना वायरस. सो दैट वे इट इज़ अ कंपोजिट मटेरियल विद जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, एंड दैट डज नॉट स्टे फॉर एवर. Only in a few days our body removes it, but वो जो genetic material, जेनेटिक मटेरियल के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज, जो इम्यूनिटी क्रिएट होती है, दैट स्टेज बैक. सो दैट इज़ हाउ वैक्सीन्स वर्क. ओके, सो अगर हम ये दो वैक्सीन्स की बात जो अभी आपने हमें डिस्क्राइब किया है, व्हिच इज़ द बेटर वन? सो देर आर अ फ्यू थिंग्स टू इट. जैसे कोविशील्ड का जो रिसर्च है वो UK और ब्राज़ील में शुरू किया गया था. द ट्रायल्स पहले वहाँ कंडक्ट किए गए थे, एंड दैट वाज डन अ फ्यू मंथ्स बैक. सो एंड कोवैक्सीन के जो भी ट्रायल्स कंडक्ट किए गए हैं वो इंडिया में कंडक्ट किए गए हैं. एंड ये अब उसका वो अलग फेज़ में किए गए थे, लाइक इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. तो हम कह सकते हैं कोविशील्ड का पहले रिसर्च बिगिन हुआ, द फेजेस
द ट्रायल्स वो कंडक्टेड बिफोर, और कोवैक्सीन का थोड़ी देर से. So we have no head-to-head comparison to say which one is better. अच्छा. The number of cases which were prevalent in the world जब कोविशील्ड का ट्रायल फेज चल रहा था उसकी तादाद अलग थी. अभी जब कोवैक्सीन का ट्रायल फेज चल रहा था उसकी द इंसिडेंस ऑफ केसेस एज अ बेसलाइन अलग थी. तो वी नेवर नो के whether the vaccine controlled the number of cases or in general the number of cases were less. We don't have a head-to-head comparison. And next thing to consider is strains में भी अलग हो सकता है, meaning they were trialed on a different the strain which was prevalent at that time were also different. Yes, so like the entire background was different. And also Covaxin जैसे मैं आपको बता रही हूँ पूरे Indian population पर study किया गया था, so that is a better representative of us. Right. But the number of participants who are enrolled in the Covishield trial was much higher. So they have more data. So that way there are many factors which are different. But at the end of the day, both vaccines are 100% effective against severe illness and death. Oh, great. तो दोनों में and that is the ultimate target. हम दोनों हमारा ultimate target है कि even if asymptomatic या mild disease हो, it's not a problem. But severe illness, ICU admission या death से prevent करने वाला vaccine should be approved in the market, and both of them are 100% effective. Right, so they are 100% effective against hospitalization and death, like जैसे आपने अभी बताया. But उनकी efficacy में तो difference है, right? जी, so like it is said, it is 70% efficacious against preventing COVID. इसका मतलब है कि there are 30% of the people who, there are 30% chances that somebody might still get an asymptomatic or a mild COVID illness. Right. But and similarly for Covishield it is 80%. For Covaxin. मतलब मैंने अगर एक डोज लिया है and it suppose like Covishield 70% efficacy है, तो मतलब there are still 30% chances कि मुझे वो डोज लेने के बाद भी infection हो सकता है. That is where efficacy is concerned. लेकिन it will help me not to get hospitalized. अगर मुझे infection हुआ भी वो इतना severe नहीं होगा. That's right, right? Like जो भी study population थी around 20,000, more than 20,000 participants were enrolled in for both vaccines, at least in the phase 2 and 3. So out of that, not even a single participant को severe illness या death पाई गई. Yeah, that is I think very encouraging news. लेकिन normally जब कोई वैक्सीन ट्रायल में जाती है बहुत महीने या साल लगते हैं, लेकिन ये कोविड वैक्सीन्स जो है दे हैव कम आउट प्रिटी क्विकली. So can we still bank on these kind of results that we are getting? Meaning, can we be sure about their efficacy? ऐसा माना जाता इन्हें emergency approval मिला है because the number of cases, the rate of infectivity, the death rate, mortality rate इतना high था कि it was necessary for all the drug approval bodies to give an emergency approval. And by emergency approval we do not mean कि कोई भी phase skip किया गया है या जो normal protocol है वो protocol नहीं follow किया गया है, ऐसे नहीं है. The regulations were equally strict like any other vaccine. But the difference was all the paperwork and all the time it takes to go through the वो expedite हो गया, वो जल्दी होने लगा. So all the paperwork it was shortened so that, and then 2 phases were conducted simultaneously, phase 2 and 3. Right. So that way, but there is no way that it was safety compromise की गई है. As long as safety is not approved, efficacy is not even tested. तो पहले they make sure it is safe. And then it is found out whether it is effective enough. And once we have the efficacy results, even partial results, then it can be approved for the masses. सही. So this is very encouraging कि पहले भले भी बहुत short span में release हुए, लेकिन all the tests have taken place. Next question है like कोविशील्ड और कोवैक्सीन, लेकिन जैसे आपने मुझे पहले बताया था कि वैक्सीन्स ये वायरसेस जो है वो बार म्यूटेट हो रहे हैं. So are these vaccines still effective for the mutations that come about, या these vaccines will become ineffective? Vaccines जब development phase में थी तब ये mutations नहीं पाई गई थी. बिल्कुल. So ऐसा हम नहीं कह सकते कि these vaccines were manufactured for the mutant strains. Correct. And also during the trial phase we are not sure, हमें नहीं पता कि कितने participants
म्यूटेंट स्ट्रेन को एक्सपोज हुए थे एंड फिर भी उन्होंने वो डेवलप नहीं किया. सो दीज आर क्वेश्चन मार्क्स, बट इट इज़ सेड, स्टडीज हैव सेड दैट जो स्पाइक प्रोटीन होती है कोरोना वायरस के ऊपर, एक स्पाइक प्रोटीन होती है जो यूज़ होती है इन द वैक्सीन सो दैट आवर बॉडी रिकग्नाइजेज इट. वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट आवर बॉडी विल स्टिल बी एबल टू फाइट इट, एंड इट्स अ वेरी रेयर चांस दैट द वायरस में ये स्पाइक प्रोटीन का म्यूटेशन हो, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल. फॉर एंटरिंग इनटू अ ह्यूमन होस्ट वायरस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्पाइक प्रोटीन एज इट इज़ रहे. तो वो जो प्रोटीन है वो चेंज नहीं हुई है, एंड दैट इज़ वाई वी फील दैट the vaccines will be effective against the mutants also. But although that is a question mark, that's not a thing to worry about right now, because we don't know how many cases are happening because of the mutants. हम assume कर सकते हैं कि it is effective, and how the vaccine will go about this new spike of COVID cases that has come, we are yet to see. Right. So like you said, yes, this disease is new, तो जैसे data आते जाएगा we'll be in a better position to respond to all these questions. So जब हम vaccine लेते हैं, so obviously side effects बहुत लोग ने report किया. So what are the general and common side effects one can expect after taking the vaccine, and something that we should not worry about? तो हर वैक्सीन के बाद पाया जाता है कि, एंड स्टडीज़ में इवन फॉर कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन रिपोर्ट किया गया है कि ऑलमोस्ट 70% लोगों को बुखार, फटीग, टायर्डनेस, मसल पेन होता है एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 1 to 2 days. इट इज़ वेरी कॉमन. पेन जहाँ पर इंजेक्शन दिया गया है वो साइट पर पेन होना, दैट इज़ फाउंड इन अराउंड 30% ऑफ पीपल. बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट दीज सिम्टम्स डोंट लास्ट फॉर मोर देन 1 week. मोस्ट ऑफन दे लास्ट ओनली फॉर 1 to 2 days. लेकिन अगर किसी को बुखार आता जा रहा है फॉर मोर देन 1 week, देन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि उन्हें एक्चुअली इलनेस हुई है, कोई और इलनेस हुई है, और इज़ इट द वैक्सीन कॉजिंग इट. जैसे हमें पता है जब बच्चों को भी वैक्सीन दिया जाता है तो फॉर 1 to 2 days उन्हें भी बुखार होने की पॉसिबिलिटी है. सो बेसिकली दैट इज़ our body's immune system reacting to the vaccine. And हमें actually वो चाहिए, हमें चाहिए कि the body reacts to it, it produces antibodies, it is a proof that your immune system is working. Right. So fever is not something to be considered as a side effect. It is something that your body is responding, which is a good thing. जी. और यहाँ पर मैं एक फन फैक्ट बताना चाहती हूँ. तो somebody who suffered from COVID, अगर वो वैक्सीन लेता है तो बॉडी को ऑलरेडी पहचान रहती है वायरस की, एंड देन उन्हें वैक्सीन दिया गया तो बॉडी इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट डोज रिएक्ट्स टू द इंजेक्शन, बिकॉज बॉडी को ऑलरेडी पहचान रहती है, एंड देन अगेन इट एनकाउंटर्स द सेम मॉलिक्यूल, द सेम प्रोटीन्स. सो इट इज़ देयर इज अ टेंडेंसी टू act faster, overreact the second time the body comes across this. Right. So people जिन्हें COVID हो चुका है, illness हो चुकी है, वो first dose के बाद react ज़्यादा करते हैं, उन्हें adverse effects जैसे बुखार आना वो first dose के बाद ज़्यादा रहता है. और जिन्हें COVID illness नहीं हुआ था उन्हें फर्स्ट डोज के बाद इतने सिम्टम्स नहीं आते जितने सेकेंड डोज के बाद आते हैं. इट इज़ ऑलवेज द सेकेंड टाइम जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है दैट रिएक्ट्स मोर कंपेयर टू द फर्स्ट टाइम. So, मुझे मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, क्या आपने वैक्सीन लिया है? जी आपने लिया है? मैंने दोनों डोजेस लिए कोविशील्ड के. इट्स बीन मोर देन अ मंथ. सो आफ्टर जब मैंने फर्स्ट डोज लिया था आई हैड नो सिम्टम्स एट ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आफ्टर द सेकेंड डोज विच आई टुक I had some symptoms, मुझे fatigue था for 2 days. So that's all. But I just took some rest and it was okay. It was जी बिल्कुल. And these effects are nothing compared to an ICU hospitalization for COVID itself. और जब ये reactions हो रहे, like for example आप बुखार बोल रहे तो can we like take a paracetamol and something of that sort to subside the symptoms? Can we do that? Yes, the best drug to take is always paracetamol after COVID vaccine. Yes, and but कभी भी अगर symptoms out of proportion लग रहे हैं या you have any doubt, it's always better to go and see a doctor. बिल्कुल. Yes, self prescription is not at all advisable and is always better to seek doctor's advice. So coming to my next question is
कोमोबिडिटीज़, ये वाले जो पेशेंट्स हैं वो ऑलरेडी उनको एक बीमारी है, सो दे आर मोर कंसर्न्ड यू नो कि कोविड वैक्सीन लेके उनकी बॉडी में क्या रिएक्शन होगा. सो ऑल दीज पीपल्स, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ जो ऑलरेडी इंसुलिन मेडिकेशन पर है, तो क्या ये उनके लिए सेफ़ है? कहा जाता है जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज़ है उनके लिए द वैक्सीन इज़ एक्चुअली रिकमेंडेड, दे शुड बी टेकिंग इट बिकॉज वो हाई रिस्क ग्रुप में माने जाते हैं जी. तो देयर इज़ नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उन्हें लेना चाहिए वैक्सीन. एंड साइड इफ़ेक्ट्स का क्या ज़्यादा होने का कोई रीज़न नहीं है. इनफैक्ट जो इम्यूनोसप्रेस्ड लोग रहते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है फॉर सम रीज़न, इनहेरेंटली बॉडी की टेंडेंसी होती है, या फिर वो कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिसके वजह से उनका इम्यून सिस्टम कम होता है, जैसे कैंसर, एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, या एलर्जी मेडिकेशंस है, वो भी इम्यून को सप्रेस करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, राइट? यस. सो दोज पीपल, उनको भी ये वैक्सीन लेना चाहिए. It is approved for them. In fact, it is recommended for them. And although there is a chance कि उनकी immune system इतना ना pick up कर पाए जितना a normal person से हम expect कर रहे हैं, but they deserve the vaccine. It is recommended. And the vaccine will help them, right, in fighting against coronavirus? Yes, it will. Okay. So, मतलब कोई भी comorbidity हो, या शायद डायबिटीज़ हो, या किडनी प्रॉब्लम्स हो, डायलिसिस पे अगर पेशेंट्स हो रहे हैं, या जिन्होंने पेस मेकर लगाए, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, ये सारे पेशेंट्स बेझिझक वैक्सीन ले सकते हैं, राइट? ठीक है. सो व्हाट अबाउट प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग, क्योंकि अब तो 45 इयर्स नॉर्मल के लिए भी अलाउड है वैक्सीन देने, बट इंशाल्लाह इट विल बी स्प्रेड टू अदर ग्रुप्स एज वेल. सो कैन प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, कैन दे टेक दिस वैक्सीन? सो बेसिकली जो भी ट्रायल्स कंडक्ट हुए थे, इन दोज ट्रायल्स प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, चिल्ड्रन लेस देन द एज ऑफ 18 ईयर्स, दे वर नॉट इंक्लूडेड. तो हमारे पास डेटा नहीं है एज टू व्हाट इफेक्ट इट वुड हैव ऑन द फीटस, वेदर इट इज़ पास थ्रू ब्रेस्ट मिल्क. सो वी डोंट हैव डेटा ऑन दैट, एंड इसलिए हम अभी तक वो ग्रुप को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. जी बिल्कुल. बट देर आर कंट्रीज़ जहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन भी वैक्सीनेट की जाती है, बिकॉज इट वाज फाउंड के प्रेग्नेंट वुमेन में कोविड इलनेस इज़ मोर सिवियर कंपेयर्ड टू women of same age who are not pregnant. तो उनके इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन, especially if they are healthcare workers or if it is necessary for them to travel, they are given vaccine, although that protocol is not yet followed in India. जी. So अगर इंशाल्लाह जब आगे जाएगा, that time we will have that much data for us to you know be sure whether pregnant women can have it or not have it. Right. So जो patients medication पर है, so is there any medication like blood thinners है, या ऐसे कोई medications है जो patient को वैक्सीन लेने के टाइम पर रोक देना चाहिए, या they should not have? इसके लिए एक इंडिविजुअल अप्रोच नेसेसरी है, सिंस इट इज़ एन इंजेक्शन. तो देर इज़ अ टेंडेंसी, जो लोगों को ब्लीडिंग टेंडेंसी है, या द ब्लड थिनर्स आर एट सच डोजेस दैट इट विल एक्चुअली कॉज ब्लीडिंग, उन्हें अपने डॉक्टर से एक बार पूछना चाहिए वेदर द ड्रग नीड्स टू बी स्टॉप्ड, वेदर इट्स सेफ टू स्टॉप द ड्रग, एंड वेदर इट्स रिक्वायर्ड एट ऑल. मोस्ट पीपल आर ऑन समथिंग कॉल्ड एस्पिरिन, which is given for heart diseases at a very low dose. So at that dose it need not be stopped, but there are other blood thinners which are given at very high doses for people who have disease, heart की valve का बीमारी होती है, उनका blood thinners काफ़ी ज़्यादा effective होती है. So only for bleeding tendency, and it is considered that it is a relative contraindication. मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं. Okay. But it has to be decided on a case-to-case basis. So I think the best advice would be कि अगर आप कोई medications ले रहे हो और अभी आपको कोई भी doubt है, तो आप पहले आपके डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद आप वैक्सीन्स लें. लेकिन वैक्सीन लेना ज़रूर चाहिए. Do not stop because of such things, right? जी, like एडवाइस एटलीस्ट लीजिए कि आपके लिए वैक्सीन लेना कैसा इफेक्टिव है या नहीं. So ये जो आपने कहा कि मैंने पहला डोज लिया, so can I in that period before taking the second dose, can I get infected with COVID? Yes. So बहुत जैसे वैक्सीन्स इंडिया में रिसेंटली पिकअप हुई है, पहले सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को अवेलेबल थी, एंड देन ग्रेजुअली सीनियर सिटीजन्स. तो जैसे जैसे वैक्सीन मासेस के लिए अवेलेबल होती जा रही है, इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट
the number of cases are spiking. Correct. तो ये दोनों चीज़ें overlap हो गई है and लोगों को एक misconception create हो गया है that vaccine is causing more illness. Right. It is causing a rise in the number of cases. But that is not the case. अगर किसी ने आज को injection लिया है, vaccine लिया है, and maybe after 5 to 6 days that person requires hospitalization for COVID illness, COVID swab positive आता है. जी. So after the first dose, you cannot expect that the immune system will pick up so quickly. Okay. And also ये अगर किसी को day 5, day 6 पे symptoms develop होते हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो वायरस है वो बॉडी में 5 दिन पहले एंटर किया होगा या कुछ दिन at least 1 or 2 weeks before the symptoms. So maybe he got the virus into his body और फिर वो vaccination के लिए गए and then he developed symptoms. So even if he would not have taken the vaccine, वो symptoms develop होने थे. Hospitalization might have happened even without the vaccine. Okay. But एक confounding factor हो गया कि vaccine भी लिया. So the two are not related. Okay. And it was bound to happen and it is proven. Studies जो conduct की गई है उसमें 2 doses दिए जाते हैं 4 weeks apart and जो tests किए गए थे that was 2 weeks after the second dose. मतलब whether the immune system has responded, whether it has picked up, was tested only 2 weeks after the second dose. So in this first dose to second dose gap, we cannot be sure how efficacious and how effective it will be to fight against the virus. So basically आप जो कह रहे हैं कि 2 doses लगते हैं for the body or for the immune response to kickstart or to make sure that the body is prepared to fight against the virus. और वो बीच में वो दरमियान में अगर infection, अगर the person is exposed to coronavirus, उसे infection हो सकता है. जी. The efficacy की जो studies है, that number, that 70%, 80% number जो हमें मिला है, that is 2 weeks after second dose. Oh, after only the if you second complete dose. the dose. मेरा next question है कि after taking the 2 doses and after the person is found to be protected against coronavirus, ये कितने time तक ये vaccine चलता है? Meaning it's like a lifelong, सिर्फ एक बार vaccine लेना है या दोबारा vaccine लेने की ज़रूरत पड़ सकती है? There are studies which say that it should be effective for 1 year. There are studies which say it should be effective for 3 months. And maybe there's a mutation and maybe वो mutation के लिए हमें अलग से vaccine बनाना पड़े. But the technology remains the same. Once we know what is the new mutation, we add it to the vector. Right. So it will be simple to make a new vaccine. लेकिन मतलब जो मैंने समझा है वो ये है कि even if you are vaccinated, it is very important कि आप वो protocol follow करें ताकि आप न्यू इन्फेक्शंस को अपने बॉडी में ना आने दें. इट्स नॉट एन अल्टरनेटिव. लाइक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होने तक वी विल हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस. राइट. ओके. सो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस और बहुत सारे मिथ्स भी अभी दे आर टेकिंग द राउंड्स. सो फॉर एग्जांपल वैक्सीन्स इन जनरल भी वैक्सीन्स दे अफेक्ट फर्टिलिटी. तो इसमें कितनी सच्चाई है? There is no basis for this. I think every new vaccine that comes into the market, the first rumor that spread is it causes infertility. मुझे नहीं पता ये कहाँ से आता है, but this is a very common rumor and there is no biological basis for the vaccine to cause such a claim कि ऐसा कुछ नहीं, बेबुनियाद क्लेम है कि फर्टिलिटी को अफेक्ट है. एंड फॉर एग्जाम्पल ये वैक्सीन लेने के जैसे आपने बताया कि वो जेनेटिक मटेरियल है उसमें और प्रोटीन है और वो सब है, तो विल इट ऑल्टर माई जीन्स? मतलब ये मेरी जीन्स में ना वो मॉडिफाई कर देगा? दिस वाज अ वरी बट ऐसा नहीं पाया गया है. लाइक आई टोल्ड यू, वो जेनेटिक मटेरियल हमारे बॉडी में बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है. आवर बॉडी डिस्कार्ड्स इट. What stays back is the antibodies, जो हमारे immune system का part होता है, जो cells fight करने वाले हैं COVID से. Those cells stay back, but the foreign material, the viral particles, they don't stay back. Right. So मेरे final questions हैं अब. So I would want to ask you कि what is the cost of taking these vaccines? Would you be able to shed some light on that? So I think it costs 250 rupees. And there's a website CoWIN जहाँ पर registration किया जा सकता है. In the hospital you choose and you get an appointment. So काफ़ी streamlined process है. Okay. So basically वो एक ही online process है. मतलब can we go to any hospital and get a vaccination done कि
centers, they have been appointed. There are hospitals which have the stock available. और उन्हीं hospitals में some hospitals also allow walk-in vaccination, but some of them require prior appointment. Okay. So there is one registration site जहाँ पे हमें जाके, it's very simple. लेकिन बहुत सारे लोग के पास they are not tech savvy, और उन लोगों को नहीं पता कि कैसे जाके register करना है, तो उनके लिए आप So like I told, walk-in भी option available है in some hospitals. सिर्फ identity card, आधार कार्ड या पैन कार्ड ले जाना होता है. Okay. And if you know your illnesses and whether you can take and there is no contraindication for you, then not all hospitals which have the stock available with them. Most of them have it, most major hospitals, but maybe some nursing homes will not have it. So it's best to approach major hospitals in your area, and you can always go and ask them. They can direct you as to where you want to go. And after the vaccination, there is a half-an-hour gap observation period in which you have to wait back in the hospital. ताकि अगर कोई allergic reaction हो तो the hospital is prepared to cater to it and they are available. So there are some allergic reactions which can be seen in the first half an hour after the injection. Oh, is it so it's so effective? मतलब एकदम yeah, it can be very immediate. Allergic reactions are most often very immediate. Okay. And for that, it is always good to take it in a hospital and which can cater and which can treat if any required. So thank you so much for giving us so much information about COVID vaccines and how to take them and all of that. जाते जाते, is there something that you would like to tell our viewers, something since you've been working with COVID patients? So ऐसे कुछ है जो आप बताना चाहेंगे? जी मैं चैनल विन की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला टू स्प्रेड अवेयरनेस. आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट इन द पास्ट फ्यू वीक्स जब मैं कोविड ICU में काम कर रही थी, तो आई कैन सी जो नंबर्स है वो राइज हो रहे हैं. दोज नंबर्स आर नॉट फॉल्स एंड वी नीड टू टेक एज मच प्रिकॉशंस एज वी वर टेकिंग लास्ट ईयर. वी नीड टू गेट बैक टू इट. वैक्सीन्स ने इस दुनिया से कई बीमारियों को एलिमिनेट किया है, इरेडिकेट किया है, जैसे स्मॉल पॉक्स, पोलियो, ये सब बीमारियां हमें अभी नहीं मिलती है. एंड वी शुड रिमेंबर दैट इट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द वैक्सीन्स के ये बीमारियां एलिमिनेट हुई है. एंड रूमर्स या फिर जो डेटा अवेलेबल है सिर्फ उसे ही नहीं, एज अ बैकग्राउंड हमारे पास ये नॉलेज भी होना चाहिए. And other than COVID vaccine, there is another vaccine जो HPV human papilloma virus vaccine कहते हैं, which should be taken by all women or all girls of teen age or at least before marriage, and that can prevent cancer, cervical cancer. So it is one of the vaccines which prevents cervical cancer, and it is not very widely used. But it should be because teenage में most parents don't remember कि कोई vaccine देना रहता है. So this is another vaccine which should be taken. Thank you so much for your time and giving us such important information. Thank you. Thank you for having me. तो नाजरीन, ये था हमारा आज का एपिसोड. उम्मीद है कि हमारा ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए मुफीद साबित होगा एंड वी हैव क्लियर्ड योर डाउट्स अबाउट वैक्सीन्स. सो इंशाल्लाह हम फिर से हाजिर हो गए एक नए एपिसोड के साथ. लेकिन ध्यान रखें कि COVID-19 को नज़रअंदाज ना करें. बी सेफ, फॉलो द COVID-19 प्रोटोकॉल, एंड इफ़ यू आर एलिजिबल प्लीज़ टेक द वैक्सीन. मैं मोहसिना डोरिया आपसे इजाज़त लेती हूँ. शुक्रिया.